ॐ श्रीगुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें हमारा 43वां प्रवचन चल रहा है भगवान। अध्याय 4 के मंत्र नंबर 15 और 16 का विशेषांश का व्याख्या स्वामी जी दे रहे हैं। ज्ञात्वा पद का अर्थ, और हम पेज नंबर 596 पर हैं भगवान। तो यहाँ चल रही थी हमारी व्याख्या की यम यम पश्यति चक्षुर्भ्याम ततत ब्रह्मोति भाव्य। तो इसको आगे लेते हुए, यह जो ब्रह्म का गोकुल में आना है महाराज, बड़ा महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े लोगों का ऐसा मानना है, हमारे ये बड़े भाई मित्र हैं, अच्छे लोग हैं। यह नहीं समझना कि कोई छोटे मोटे हैं, और बड़प्पन यह नहीं कि पैसे वाले हैं इसलिए बड़े हैं। पैसे वालों का बड़प्पन तो सेठों के लिए है। तो जो उनसे कुछ लेना चाहते हैं, कारखाना बनाने के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत है, यह बात ठीक है। बांध बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, यह बात ठीक है। पर वे लोग बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। मैं जिस बड़प्पन की बात करता हूँ ना, वह उस बड़प्पन की बात करता हूँ जिनके लिए परमात्मा के सिवाय और सब मरुमरीचिका का जल है, जिनके लिए आकाश की नीलिमा है। वे कहते हैं आत्मा और परमात्मा के एकत्व के बोध से संलग्न जो महात्मा है, उन महात्माओं में भी देखने में आता है। आत्मा और परमात्मा के एकत्व के बोध से संलग्न जो महात्मा है, उन महात्माओं में देखने में आता है कि उनका बोध अज्ञान की निवृत्ति के बाद चमक नहीं रहा है। उनके बोध दीप की चमक अज्ञान की निवृत्ति के अनंतर 5 वर्ष 10 वर्ष के लिए जो प्रारब्ध शेष है, क्षुद्र प्रारब्ध शेष है, उसमें उस बोध दीप की चमक खलक शेष है कि नहीं? यदि शेष है तो उसी को बोलते हैं मनोनाश, उसी को बोलते हैं वासनाक्षय, उसी को बोलते हैं जीवन मुक्ति, उसी को बोलते हैं अवधूति, उसी को बोलते हैं ब्रह्म कोटि का महात्मा। महात्मापन में भी ब्रह्म कोटि। बोले भाई, यह चमक क्या है? यह चमक है गोकुल में गोकुलेश्वर का आना, गोकुल में गोकुल चंद्र का उदय, बुद्धि में ब्रह्म चंद्रमा का उदय, मन में ईश्वर चंद्र का उदय, और हमारे इंद्रियों के क्षेत्र में गोकुल चंद्र का उदय, जहाँ सबका सब साकार रूप से, सगुण रूप से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप से जो दिख रहा है महाराज, उस रूप में परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं दिख रही है। क्या आनंद है! नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यह ईश्वर का ही नाम है। नंद जो है वह ईश्वर है, ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य क्या है? व्यवहार में जो जीवन की चमक है। ऐसा राजा जो अपनी प्रजा को, जो अपने अमात्य मंडल को, जो अपने सेनापति को दबा कर रखता है, अपने मंत्रिमंडल का दबा हुआ राष्ट्रपति नहीं, अपने चेले का दबा हुआ राष्ट्रपति नहीं, अपने चेले का दबा हुआ गुरु नहीं, अपने मुनीबों के कब्जे में रहने वाला सेठ नहीं। ऐश्वर्य उसको बोलते हैं। हम जानते हैं एक सेठ के यहाँ क्या हुआ। एक बार एक मुनीम को निकाल दिया, तो मुनीम ने कह दिया, यह क्या आप हमको निकाल देते हैं? 30 वर्ष की नौकरी, हमारी जिंदगी तो अब नष्ट है ही, तो अब हम भी जाते हैं।
इनकम टैक्स ऑफिस में और हमको आपकी जो सूचना मालूम है सब दे देंगे। सेठ ने कहा, रे भाई, हम तुमको निकालते हैं तो काम से निकाले हैं, तनख्वाह से थोड़े ही निकाले हैं। तुम अपने घर बैठो, हम तुमको तनख्वाह देते रहेंगे। तुम अपने घर बैठो और कोई काम करो, तनख्वाह देते रहेंगे। अब देखो ना, सेठ के ऊपर मुनीम, गुरु के ऊपर चेला और प्रधानमंत्री के ऊपर सेक्रेटरी का कब्जा हो गया। इसका नाम ऐश्वर्य नहीं। नदी समृद्ध हो, जो परम ऐश्वर्यशाली है, जो प्रकृति की किसी भी दशा से दबने वाला नहीं है, वह ऐश्वर्यशाली नंद और उसमें यशोदा वृत्ति। यशोदा वृत्ति क्या है कि जो ब्रह्म ज्ञान को बाहर चमका दे, जो ब्रह्म को खिलौना बनाकर यशोदा संग ललिता सोई सोई परिपूर्ण अपार पार ब्रह्म राशि यशोदा के कोख एक बार ही कुरे परी। यशोदा की गोद में रहने वाली वह अपार पर ब्रह्म राशि बिना रंग होने के कारण नीली बनकर और परिच्छिन्न अपरिच्छिन्न सब रूप होने के कारण परिच्छिन्न रूप होकर आनंद के प्रकाश में चमकती हुई नंद महर घर डोटा जायो और बरसाने तो टिको आयो। जिस दिन बालक हुआ ना, उसी दिन हुआ कि जाओ भाई टीका कराओ, क्यों कि हमारी लड़की उनको ब्याही जाएगी। प्रणाम भगवान। आज विराम। ओम शांति शांति शांति।